जय हिंद। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का प्रश्नों वाले 8.1 के त्रिकोणमिति चैप्टर का ये दूसरा नंबर का ये प्रश्न है। यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न कहता है कि आकृति 8.1 यानी ये आकृति प्रश्न में दिया हुआ है में tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति में क्या निकालना है? tan p माइनस में cot r का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न दिया हुआ है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये लंब दिया हुआ है और इसका कर्ण दिया हुआ है और इसका यहाँ पर ये आधार नहीं दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का समकोण त्रिभुज वाला हिसाब आएगा तो लंब, कर्ण और आधार तीनों चीज हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले आधार। जय हिंद। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का प्रश्नों वाले 8.1 के त्रिकोणमिति चैप्टर का ये दूसरा नंबर का ये प्रश्न है। यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न कहता है कि आकृति 8.1 यानी ये आकृति प्रश्न में दिया हुआ है में tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति में क्या निकालना है? tan p माइनस में cot r का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न दिया हुआ है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये लंब दिया हुआ है और इसका कर्ण दिया हुआ है और इसका यहाँ पर ये आधार नहीं दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का समकोण त्रिभुज वाला हिसाब आएगा तो लंब, कर्ण और आधार तीनों चीज हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले आधार निकालना है। तो इसके लिए लिखेंगे हल दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में यहाँ PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो उसके बाद PR बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर QR का मान ज्ञात करना है। QR बराबर में लिखेंगे वाट। अब यहाँ पर हमको ये QR यहाँ पर आधार है, आधार निकालना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर आधार निकालना है। क्या लिखना है? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो आधार यहाँ पर इसका क्या है? QR। ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। कर्ण यहाँ पर PR का स्क्वायर हो जाएगा और लंब यहाँ पर PQ का स्क्वायर होगा। तो PR का स्क्वायर है, PR का मान दिया हुआ है 13, यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस में PQ है, PQ का मान 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर है ये 169 होगा, 12 का स्क्वायर है ये 144 होगा। 169 में 144 घट जाएगा तो ये 25 बचेगा। और 25 को हम रूट के अंदर में 5 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 5 का जोड़ा लग रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा 5, यानी QR जो इसका आधार है, आधार आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कहता है? प्रश्न यहाँ क्या कहता है? tan p माइनस में cot r। तो tan p है, tan का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार माइनस cot r है, cot का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो अब यहाँ पर देखना है। तो ये tan p है, tan p है यानी ये वाला कौन है? तो tan p यानी p के लिए ये जो समूह भुजा होगा ये उसका लंब होगा। tan p के लिए ये लंब होगा और ये उसके लिए आधार होगा। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा? जो यहाँ पर QR में, तो यहाँ पर cot r है, cot r का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पर cot r है तो ये r के लिए जो सामने वाला भुजा होगा ये इसके लिए लंब होगा और यहाँ पर जो सटा होगा ये इसके लिए आधार होगा। तो यानी cot r के लिए आधार का मान यहाँ पर जो QR निकला है 5, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पर।
5 होगा और ये लंब है तो cot r के लिए लंब ये है तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब इसी को सरल करना है तो अब यहाँ पर देखना है कि दोनों का क्या बोलते हैं इसको लॉस हो लेना है। यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है तो 12 और 12 का लॉस हो लेंगे तो लॉस हो जाएगा 12। फिर 12 से 12 एक बार में कटेगा, 1 गुना 5 करेंगे 5, फिर माइनस, फिर 12 से 12 एक बार में कटेगा, 1 गुना 5 करेंगे 5 हो जाएगा। तो अब 5 में से 5 घटेगा तो ये बच जाएगा 0 बटा में 12, यानी ये 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो यानी ये जो हिसाब में कह रहा है कि tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए तो ये आ जाएगा 0।